Genius Kids. Cultivating love for learning. अध्याय 2 वर्ण विचार फोनोलॉजी। वर्ण लेटर हम बात करते समय अर्थात बोलते समय शब्दों का प्रयोग करते हैं। प्रत्येक शब्द अनेक छोटी छोटी ध्वनियों के मेल से बनता है। उदाहरण के लिए पेड़ पर चिड़िया बैठी है वाक्य में 5 शब्द हैं। पेड़ पर चिड़िया बैठी है। इन 5 शब्दों में प्रत्येक में अनेक छोटी छोटी ध्वनियां हैं। लिखित रूप में ये ध्वनियां वर्ण कहलाती हैं, जैसे शब्द वर्ण पेड़ बराबर प जमा ए जमा ल जमा आ पर बराबर प जमा आ जमा र जमा आ चिड़िया बराबर च जमा ई जमा ल जमा ई जमा य जमा आ बैठी बराबर ब जमा ए जमा ठ जमा ई है बराबर हा जमा ए। ऊपर दिए गए वर्ण प जमा ए जमा ल जमा आ प जमा आ जमा र जमा आ आदि शब्द की सबसे छोटी ध्वनियां हैं। इनके और टुकड़े नहीं हो सकते हैं। इस प्रकार वर्ण भाषा की वह सबसे छोटी ध्वनि है जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते। वर्णों के प्रकार काइंड्स ऑफ लेटर्स। हिंदी की वर्णमाला में 3 प्रकार के वर्ण हैं। 1 स्वर, 2 व्यंजन, 3 अयोगवा स्वर वॉवल्स। जिन वर्णों का उच्चारण किसी अन्य वर्ण या ध्वनि की सहायता के बिना किया जाता है उन्हें स्वर कहते हैं। स्वरों का उच्चारण करते समय मुख के भीतर की वायु बिना रुकावट के बाहर निकलती है। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या 11 है। स्वर है आ ई उ री ए ओ। स्वर के भेद काइंड्स ऑफ वॉवल। स्वर के 2 भेद हैं। 1 ह्रस्व स्वर, 2 दीर्घ स्वर। 1 ह्रस्व स्वर शॉर्ट वॉवल। जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। ह्रस्व स्वर 4 है आ ई उ री। 2 दीर्घ स्वर लॉन्ग वॉवल। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर की अपेक्षा अधिक समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर 7 है आ ई उ ए ओ। स्वरों की मात्राएं मार्क्स ऑफ वॉवल्स। जब स्वरों को व्यंजन के साथ मिलाकर लिखा जाता है तो स्वरों के स्थान पर स्वर के कुछ निश्चित चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। व्यंजन के साथ प्रयोग किए गए स्वर के ये चिन्ह स्वरों की मात्राएं कहलाते हैं। स्वर अ की कोई मात्रा नहीं होती, परंतु व्यंजनों का उच्चारण अ के बिना नहीं होता, जैसे क जमा आ बराबर क, म जमा आ बराबर म, ल जमा आ बराबर ल क, जमा आ जमा म जमा आ जमा ल जमा आ बराबर कमल आदि। स्वरों की मात्राएं और व्यंजन के साथ इनका प्रयोग देखिए। स्वर स्वर की मात्रा व्यंजन जमा स्वर, व्यंजन जमा मात्रा, मात्रा सहित व्यंजन। शब्द आ कोई मात्रा नहीं, कह जमा आ कह कमल आ की मात्रा, कह जमा आ कह जमा आ की मात्रा, का काल कार। ई छोटी ई की मात्रा, कह जमा ई कह जमा छोटी ई की मात्रा, की किरण किधर। ई बड़ी ई की मात्रा, ग जमा ई ग जमा बड़ी ई की मात्रा, घी गीत गीदड़। उ छोटी उ की मात्रा, घर जमा उ घर जमा छोटी उ की मात्रा, कु कुल कुछ। र जमा उ र जमा छोटी उ की मात्रा, रु रुपया रुष्ट। उ बड़ी उ की मात्रा, फ जमा उ फ जमा बड़ी उ की मात्रा,
फू फूल फूट, र जमा उ र जमा बड़ी ऊ की मात्रा रू रूड रूप, री री की मात्रा म जमा री म जमा री की मात्रा मृ मृग मृत, ए की मात्रा ब जमा ए ब जमा ए की मात्रा बे बेगम बेल, ए की मात्रा प जमा ए प जमा ए की मात्रा पैर पैसा, ओ की मात्रा म जमा ओ म जमा ओ की मात्रा मो मोर मोल, ओ की मात्रा स जमा ओ स जमा ओ की मात्रा सौ सौर सौदा। व्यंजन कॉन्सोनेंट्स जिन वर्णों का उच्चारण स्वर की सहायता से किया जाता है उन्हें व्यंजन कहते हैं। व्यंजनों का उच्चारण करते समय मुख के भीतर की वायु कंठ, जीभ, दांत, ओंठ, तालु आदि इस प्रकार से टकराकर रुकावट के साथ बाहर निकलती है। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की कुल संख्या 33 है। व्यंजनों को 7 वर्गों में विभाजित किया गया है। वर्ग व्यंजन क वर्ग क ख ग घ अंगा, च वर्ग च छ ज झ या, त वर्ग ट ठ द ढ न ड ढ, त वर्ग त थ द ध न, प वर्ग प फ ब भ म, अंतस्थ य र ल व, ऊष्म श श स ह। व्यंजन के भेद काइंड्स ऑफ कॉन्सोनेंट्स। व्यंजन के 3 भेद होते हैं। 1 स्पर्श व्यंजन, 2 कंतस्थ व्यंजन, 3 ऊष्म व्यंजन। 1 स्पर्श व्यंजन म्यूट कॉन्सोनेंट्स जिन व्यंजनों के उच्चारण में जीभ मुंह के किसी न किसी भाग का स्पर्श करती है वे स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। स्पर्श व्यंजन क से लेकर म तक है। स्पर्श व्यंजन संख्या में 25 है। वर्ग स्पर्श व्यंजन क वर्ग क ख ग घ अंगा, च वर्ग च छ ज झ या, त वर्ग ट ठ द ढ न, त वर्ग त थ द ध न, प वर्ग प फ ब भ म। 2 कंतस्थ व्यंजन सेमी कॉन्सोनेंट्स जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुंह के किसी भाग से जीभ का स्पर्श पूरी तरह से नहीं होता है या जीभ मुंह के किसी भाग से बहुत ही हल्का सा स्पर्श करती है वे अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। अंतस्थ व्यंजन है य र ल व। 3 ऊष्म व्यंजन सिबिलेंट कॉन्सोनेंट्स जिन व्यंजनों के उच्चारण में वायु तेज गति से मुंह के भागों से रगड़ खाती हुई बाहर निकलती है जिससे ऊष्मा गर्मी उत्पन्न होती है ऐसे व्यंजन ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। ऊष्म व्यंजन है श श स ह। अतिरिक्त व्यंजन या अन्य व्यंजन अदर कॉन्सोनेंट्स हिंदी वर्णमाला में 2 और व्यंजन है। ये हैं ढ और ढ। इन्हें अतिरिक्त व्यंजन या अन्य व्यंजन कहते हैं। ड और ढ व्यंजन कभी शब्द के प्रारंभ में नहीं आते, ये शब्द के बीच में या अंत में प्रयुक्त होते हैं, जैसे सड़क, लड़, उड़, बढ़, बाढ़, पढ़ना आदि। ड और ढ क्रमश ड और ढ वर्णों के विकसित रूप है। ड और ढ के नीचे बिंदु लगाने पर ध्वनि में परिवर्तन हो जाता है, जैसे ड वर्ण वाले शब्द डर, डाली, डाबर। ड वर्ण वाले शब्द जड़, पेड़, बड़ाई। ढ वर्ण वाले शब्द ढकना, ढाक, ढीला। ढ वर्ण वाले शब्द चढ़ना, बढ़ाना, लुढ़कना। इन व्यंजनों के अतिरिक्त हिंदी भाषा में नुक्तायुक्त आगत वर्णों क, ख, ग, ज का भी प्रयोग किया जाता है। ये वर्ण क, ख, ग, ज, फ वर्णों के विकसित रूप हैं। नुक्तायुक्त क, ख, ग, ज तथा वर्णों को हिंदी भाषा में प्रयुक्त होने वाले उर्दू व फारसी शब्दों के लिए प्रयोग किया जाता है। क, ख, ग, ज और फ के नीचे नुक्ता, बिंदु,
लगाने पर इनके उच्चारण और अर्थ में परिवर्तन हो जाता है। जैसे कलम लेखनी, कलम तराशा हुआ, कटा। खाला नीचा, खाला मौसी। गम जाना, गम दुख। जरा बुढ़ापा, जरा तनिक। फन सांप का फन, फन हुनर कला। आजकल अंग्रेजी भाषा के प्रभाव के कारण हिंदी भाषा में आगत ध्वनि का भी प्रयोग किया जाने लगा है। इसे अर्धचंद्र कहते हैं। यहाँ तथाओं के बीच की ध्वनि है। और ध्वनि वाले कुछ शब्द देखिए, हॉल, डॉल, कॉल आदि। अब आ और अ ध्वनि के बीच अंतर देखिए। आ ध्वनि के शब्द और उनका अर्थ, अ ध्वनि के शब्द और उनका अर्थ। हाल स्वास्थ्य, दशा। हॉल एक बड़ा कमरा। डाल टहनी, डॉल गुड़िया। काल समय, मृत्यु। कॉल बुलावा, काट काटने का काम, चालबाजी। कॉट खाट। अयोगवाह आफ्टर साउंड, जो वर्ण न तो स्वर होते हैं और न ही व्यंजन होते हैं, वे अयोगवाह कहलाते हैं। और अ वर्ण अयोगवाह है। अ की मात्रा को अनुस्वार सेमी नेजल कहते हैं। अ की मात्रा को विसर्ग कोलन कहते हैं। इनकी ध्वनि स्वर तथा व्यंजन की ध्वनि से भिन्न होती है, इसलिए इनका किसी से योग नहीं है। इसी कारण इन्हें अयोगवाह कहते हैं। अनुनासिक आ और अनुस्वार में अंतर, डिफरेंस बिटवीन नेजल एंड सेमी नेजल। अनुनासिक के उच्चारण में नाक से सांस बहुत कम निकलती है तथा मुख से अधिक, जैसे हंस, आँख, कांच, चांदी, कांटा आदि। अनुस्वार के उच्चारण में नाक से सांस अधिक निकलती है तथा मुख से कम, जैसे अंश, चंद, हंस, मंच, अंक आदि। तत्सम शब्दों में अनुस्वार का प्रयोग होता है तथा इनके तद्भव रूपों में अनुनासिक का प्रयोग होता है, जैसे अंगुष्ठ से अंगूठा, पंच से पांच आदि। हल, चिन्ह या हलंत। प्रत्येक व्यंजन में स्वर की ध्वनि होती है, लेकिन जब कोई बिना पाई वाला स्वर रहित व्यंजन लिखा जाता है तो उस व्यंजन के नीचे एक छोटा सा तिरछा चिन्ह लगा दिया जाता है। यह चिन्ह हल चिन्ह या हलंत कहलाता है। हलंत युक्त या हलचिन्ह युक्त कुछ शब्द देखिए, गुड्डा, बुढ़ा, गड्डी आदि। संयुक्त व्यंजन कंपाउंड कॉन्सोनेंट्स। जब दो व्यंजनों के बीच कोई स्वर नहीं होता तो उन दोनों व्यंजनों को मिलाकर लिखते हैं। मिलाकर लिखे गए व्यंजनों को संयुक्त व्यंजन कहते हैं, जैसे कर, जमा, श, बराबर, क्ष, कक्ष, क्षण, क्षय आदि। त, जमा, र, बराबर, त्र, पत्र, पुत्र, शास्त्र आदि। ज, जमा, र, बराबर, ज्ञ, ज्ञप्ति, ज्ञात, ज्ञापन आदि। श, जमा, र, बराबर, श्र, श्रद्धा, श्रमिक, श्रावण आदि। व्यंजनों को संयुक्त करना और उनकी वर्तनी। व्यंजनों को परस्पर मिलाकर लिखना व्यंजनों को संयुक्त करना कहलाता है। व्यंजनों को संयुक्त करने में जिस व्यंजन में स्वर नहीं होता उसे प्रायः आधा लिखते हैं, जैसे नष्ट, सच्चा, प्रश्न, अल्प, तथ्य आदि। किसी व्यंजन को आधा करके संयुक्त करने की विधियां निम्नलिखित हैं। एक, जिन व्यंजनों में खड़ी पाई आ की मात्रा होती है उनकी पाई हटाकर अगले व्यंजन को उससे मिलाकर लिखते हैं, जैसे खड़ी पाई वाले शब्द पाई हटाकर अगले व्यंजन में संयुक्त करके लिखना। ख, ख, ख्याति, कुख्यात, विख्यात। ग, ग, ग्वाला, ग्लानि, भग्न। घ, घ, शत्रुघ्न, कृतघ्न, विघ्न। च, च, मच्छर, सच्चा, अच्छा। ज, ज, ज्योति, ज्वलन, ज्वार। हिया, हिया, मंजन, मंजन, चंचल, चंचल। गंजा, गंजा। न, न, झंडा, झंडा। अंडा, अंडा, डंडा, डंडा। त, त, पत्ता, भत्ता, प्रत्येक। थ, थ, पथ्य, तथ्य, पृथ्वी।
धर धर अध्ययन ध्येय ध्रानी न न अन्न भिन्न न्याय प प प्यास प्यार थप्पड़ ब ब शब्द स्तब्ध नब्ज भ भ सभ्य अभ्यास अभ्यागत म म म्यान सौम्य नम्य य य नैयर शया धैया ल ल कल विकल्प कल्याण व व्यास व्यक्ति काव्य श श्वास श्वेत विश्वास श कष्ट दुष्ट भीष्म स किस्सा गुस्सा स्थान श लक्ष्य लक्ष्मी साक्ष्य त्रा त्र्यंबक स्वातंत्र्य त्र्यक्षक। दो क और फ जब स्वर रहित होते हैं तो इन्हें क और फ के रूप में लिखकर अगले व्यंजन में जोड़ देते हैं, जैसे कह क्यारी क्वथन रक्त आदि। फ रफ्ता मुफ्त दफ्तर आदि। तीन जिन व्यंजनों में पाई आ की मात्रा नहीं होती उनके स्वर रहित होने पर उन्हें पूरा लिखकर उनके नीचे हलंत चिन्ह लगाकर लिखते हैं, जैसे अंगा अंगा कंघा पंखा पंख आदि। छत उच्छ्वास आदि। ट पट्टी मिट्टी गट्ठर आदि। द गद्दा भद्दा शुद्ध आदि। हा चिन्हित आदि। द गड्ढा गुड्डी बुढ़ा आदि। चार जब र के साथ स्वर नहीं होता तो इसे अगले वर्ण के ऊपर र लिखते हैं, जैसे बर्फ सर्द धर्म मर्म आदि। इसे रेफ कहते हैं। पाँच जब र आधे व्यंजन के बाद संयुक्त होता है तो पाई वाले व्यंजनों तथा क फ ह के साथ इसे र के रूप में लिखते हैं, जैसे क्रय फ्रेम ह्रस्व ग्रह द्रव प्रकट भ्रमर नम्र आदि। इसे र पदेन कहते हैं। छह ट और ड के साथ र को र इस प्रकार जोड़ा जाता है, ट्रक ट्रेन राष्ट्र आदि। ड ड्रम ड्रामा ड्रॉ आदि। द्वित्व व्यंजन ड्यूप्लिकेशन ऑफ अ कॉन्सोनेंट इन अ वर्ड। एक जैसे दो व्यंजनों का परस्पर संयुक्त होना द्वित्व कहलाता है तथा ऐसे व्यंजन द्वित्व व्यंजन कहलाते हैं। क जमा क बराबर कक मक्का पक्का चक्कर आदि। ग जमा ग बराबर गग बग्गा लग्गा आदि। च जमा च बराबर चच कच्चा बच्चा सच्चा आदि। ज जमा ज बराबर ज लज्जा छज्जा सज्जन आदि। ड जमा ड बराबर डड गुड्डा गुड्डी आदि। ट जमा ट बराबर टट लट्टू हट्टा आदि। ल जमा ल बराबर लल हल्ला बल्ला आदि। स जमा स बराबर लस्सी हिस्सा आदि। अल्पप्राण और महाप्राण व्यंजन नॉन एस्पिरेटेड अनएस्पिरेटेड कॉन्सोनेंट्स। बाह्य प्रयत्नों के अनुसार व्यंजनों के दो भेद होते हैं, एक अल्पप्राण व्यंजन, दो महाप्राण व्यंजन। एक अल्पप्राण व्यंजन नॉन एस्पिरेटेड कॉन्सोनेंट्स। अल्प का अर्थ है थोड़ा या कम तथा प्राण का अर्थ है प्राणवायु अर्थात श्वास। जिन व्यंजनों के उच्चारण में श्वास कम मात्रा में बाहर निकलती है तथा जिनके उच्चारण में हकार की ध्वनि सुनाई नहीं पड़ती उन्हें अल्पप्राण कहते हैं। स्पर्श व्यंजनों में प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण तथा अंतस्थ व्यंजन अल्पप्राण वर्ण है, जैसे क ग अंगा च ज या ट ड न त द न प ब म तथा य र ल व। दो महाप्राण एस्पिरेटेड। महा का अर्थ है अधिक तथा प्राण का अर्थ है प्राणवायु अर्थात श्वास। जिन व्यंजनों के उच्चारण में श्वास अधिक मात्रा में बाहर निकलती है तथा जिनके उच्चारण में हकार की ध्वनि विशेष रूप से सुनाई पड़ती है
उन्हें महाप्राण कहते हैं। स्पर्श व्यंजनों में प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण तथा ऊष्म व्यंजन महाप्राण वर्ण है, जैसे ख, घ, छ, झ, ठ, ध, थ, ध, फ, भ और श, श, स, ह। सभी स्वर अल्पप्राण होते हैं। उच्चारण स्थान। वर्णों का उच्चारण हमारे मुख के ध्वनि अंगों कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ तथा नासिका के प्रयोग से होता है। जो ध्वनि मुख के जिस अंग से उच्चारित होती है, वह अंग उस ध्वनि का उच्चारण स्थान कहलाता है। निम्नलिखित उच्चारण तालिका में सभी वर्णों के उच्चारण स्थानों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। उच्चारण तालिका। उच्चारण स्थान। वर्ण। उच्चारण स्थान के अनुसार वर्ण का नाम। कंठ आ, क, ख, ग, घ, अंगा, हा। कंठ्य। तालु ई, च, छ, ज, झ, या, य, श। तालव्य। मूर्धा रि, ट, ठ, द, ध, न, र, श। मूर्धन्य। दंत त, थ, द, ध, न, ल, स। दंत्य। ओष्ठ उ, प, फ, ब, भ, म। ओष्ठ्य। कंठतालु ए, कंठतालव्य। कंठोष्ठ ओ, कंठोष्ठ्य। दंतओष्ठ व, दंतओष्ठ्य। नासिका अंगा या, न, म। नासिक्य। Like, share and subscribe.